पाकिस्तान के बड़े कदम की वजह से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट आई है, अमेरिकी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है और गवर्नमेंट की यह रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान चोरी से चुपके से बड़ी खतरनाक परमाणु मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है और आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। और अगर पाकिस्तान के पास ये ताकत आ गई तो अमेरिका तक ये पाकिस्तान परमाणु गिरा सकता है। पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए पाकिस्तान की नई स्कैल्प मिसाइल के जवाब में बनाई नई मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में नई मिसाइल बनाने का दावा, पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं बहुत डेडली मिसाइल एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर, और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन शाम से। देखिए, तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सभी तैमूर नाम रखा उन्होंने, इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया है, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये देखिए एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, ये हल्की मिसाइल है। और जेफ-17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, अगले साल तो इसको लाएंगे। जेफ-17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है। पाकिस्तान के नए मिसाइल तजर्बे ने भारत में कोहराम मचा दिया। भारतीय मीडिया भारत के खात्मे की ही पेशन गोई करने लगा। पाकिस्तान ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बा कर लिया। इंडियन मीडिया को अपने ही जान के लाले पड़ गए। मजीद भारतीय मीडिया पाकिस्तान के नए मिसाइल के बारे में क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, आइए जानते हैं वीडियो में। पाकिस्तान के बड़े कदम की वजह से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट आई है, अमेरिकी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है और गवर्नमेंट की यह रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान चोरी से चुपके से बड़ी खतरनाक परमाणु मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है और आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। और अगर पाकिस्तान के पास ये ताकत आ गई तो अमेरिका तक ये पाकिस्तान परमाणु गिरा सकता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान कहता है कि हम जो परमाणु बनाते हैं और विकसित करते हैं वो अपने पड़ोस को खतरा मानकर करते हैं, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत तो बिल्कुल पड़ोस में, तो इतनी लंबी 5500 किलोमीटर लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखने वाला आईसीबीएम पाकिस्तान क्यों बना रहा है? दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी लोग अमेरिका को पसंद नहीं करते। ऐसे में अमेरिकी रिपोर्ट में और खतरनाक बात लिखी गई है कि पाकिस्तान भविष्य में अगर ये मिसाइल बना लेता है तो अमेरिका के लिए खतरा होगा, और अमेरिका की पॉलिसी ये है कि अगर उसके विरोधी पार्टी के पास परमाणु आ जाए तो उसको परमाणु दुश्मन देश घोषित कर देता है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने आईसीबीएम हासिल कर लिया तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन परमाणु दुश्मन देश मानेगा अमेरिका, जैसे फिलहाल नॉर्थ कोरिया और रशिया को और चीन को अपना परमाणु दुश्मन अमेरिका मानता है। पाकिस्तान अब ये जो बड़ी मिसाइल बना रहा है इस वजह से अमेरिकी सरकार टेंशन में आ गई है। उधर एक खबर लगातार चल रही थी कि J-35 चाइना एडवांस फाइटर जेट पाकिस्तान को देने वाला है। अब पत्रकारों ने सीधा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से सवाल किया तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि ये सब झूठी खबरें हैं, हम चीन से J-35 नहीं ले रहे हैं। हजरात मोहतरम, आप ये जान लीजिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कबूल कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इंटेलिजेंस चीन शेयर कर रहा था, यानी चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और हमारे वाले ने 2 दिन में सीज फायर कर लिया। अंडुए अभी भी कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। कहने वाले ने यह भी कहा था, वो बाबा जी उत्तर प्रदेश वाले, कहा था कि मोदी जी को मौका दीजिए, मोदी जी जो है 3 महीने के अंदर पीओके हासिल कर लेंगे। पीओके तो छोड़ दिए दोस्तों, 2 दिन में सीज फायर कर लिया गया। और भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान आया सीज फायर करने, रिक्वेस्ट करने। सवाल यह कि तुमने किया क्यों सीज फायर? तुम पीटते रहते। उधर 20वीं मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीट कर दिया कि अमेरिका ने, यानी हमारी गवर्नमेंट ने, मैंने पाकिस्तान और भारत को धमकी दी कि हम बिजनेस बंद कर देंगे, और मैंने अपने लोगों को आदेश दिया कि पाकिस्तान और भारत के साथ बिजनेस बंद कर दो। तुरंत दोनों लोग खुद आए और मुझसे पूछा कि हम क्या करें। मैंने कहा सीज फायर कर लो, तो इन लोगों ने सीज फायर कर लिया। आप समझ रहे हैं? लेकिन मोदी जी में इतना अभी दम नहीं है कि सामने मुंह से आकर एक बार रात को 8 बजे कह दे कि मेरा दोस्त तो झूठ बोल रहा है। भाइयों बहनों, यह आदमी झूठा है, मुझे इसको पहचानने में गलती हुई दोस्तों। लेकिन मोदी जी बोल ही नहीं रहे, पता नहीं कौन सी सीढ़ी है, कहां फंसी है। हजरात, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि चाइना अभी भी हमारी मदद कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है, और मोदी जी और इस मोदी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना के खिलाफ कुछ बोले और चाइना का बाइकआउट करें। मजेदार बात यह है, जो अंडुए सारा दिन मुसलमानों को गरियाते हैं, उनका भी पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि चीन के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर सके। हजरात, इससे बड़ा खतरा और यह हो गया है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ने गुपचुप मीटिंग की है। कहा यह जा रहा है कि इससे भारत के लिए अब आगे और चैलेंज बढ़ जाए। पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए पाकिस्तान की नई स्कैल्प मिसाइल के जवाब में बनाई नई मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में
नई मिसाइल बनाने का दावा, पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं बहुत डेडली मिसाइल एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर, और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन शाम से। देखिए, तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सभी तैमूर नाम रखा उन्होंने, इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया है, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये देखिए एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, ये हल्की मिसाइल है। और JF-17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, अगले साल तो इसको लाएंगे। JF-17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है, नैप ऑफ अर्थ मिसाइल है। जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है। तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसेंस नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है और इधर चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस को पीटा है। जरा चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और सबसे बड़ी बात समझिए समुद्र। सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है? क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपना कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके? ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दूं आपको, ये 2022 में इन्होंने टेस्ट करके सब कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके पास पूरा ये था, तैमूर था। आज ये बातें कर रहे हैं कि शैडो स्टॉर्म की बात तो आपको ये भी बता दें कि अगर उस तैमूर के नाम पर, जिसके वो तैमूर लंग जो था, वो लंग इसलिए उसमें नाम में था क्योंकि उसका सोनिक है, 1 मैक से भी नीचे का मतलब है, आवाज की रफ्तार से भी कम का है, ये सब सोनिक है, ये सब सोनिक है। स्कैल्प भी सब सोनिक है, मगर हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक बनने वाला है। ये तो न्यू जनरेशन। तो ये 2022 में ही कमीशन हो गया था। कहा क्यों नहीं यूज कर लिया? आज वो केवल पेपरों के ऊपर में डराना कि हमने बना दिया, स्कैल्प को मार देंगे। स्कैल्प में तहलका मार, स्कैल्प जो है ये वही फ्रेंच क्या है ना, राफेल के ऊपर लगा के मारते हैं। और ये शैडो स्टॉर्म है, शैडो स्टॉर्म कुछ कर रहा है, उसका नाम स्कैल्प हम यहाँ बोल देते हैं। शैडो स्टॉर्म यही है, क्योंकि ये यूके और फ्रांस का दोनों का मिला बना ये हिस्सा है। तो देखिए, इसके ऊपर में इतनी घबराने की कोई बात नहीं है, सब सोनिक है। ये बोलते हैं कि 600 किलोमीटर मार देंगे, बोलते हैं इफेक्टिव है 250 किलोमीटर में, बोलते हैं वो आपको, हम कहते हैं नैप टू अर्थ, वो कह दिया कि इसको हम एंटी शिप में यूज करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐड कर दूं मैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेके मैं उड़ा हूं लगातार। सीएगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती है, क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता है, सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास JF-17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं, अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसेंस नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है। और इधर चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस को पीटा है। जरा देख लीजिए, खबर वॉर सा चल रहा है चीन और अमेरिका के साथ। चीन अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहा है, दोनों मुल्कों के साथ डबल गेम कर रहा है पाकिस्तान। दोनों देशों से फायदा उठाने में लगा हुआ है। चीन को सीपेक 2.0 प्रोजेक्ट का लालच, पाकिस्तान के एयरबेस पर अमेरिका की नजर है, और पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल पर भी, अगर वहां पर है, वहां एनर्जी अगर वहां ऑयल के रूप में, गैस के रूप में मौजूद है, उस पर भी अमेरिका की नजर है। कुल मिलाकर ये क्या पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से दोनों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है, या फिर यही दो नावों की सवारी आखिरकार पाकिस्तान को करोड़ की आबादी को कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो 4 ट्रिलियन के भारत की आबादी है हम पहुंच जाएंगे। ये सपना दिखाना मुंगेरी लाल के सपने से ज्यादा कुछ नहीं। कि चाइना को वो शख्सगाम भी दे दिया है उन्होंने, भारत को भी उसके जरिए कहीं पर ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि देखो चाइना हमारा साथी है। दूसरे ये भी कि उनकी प्रॉक्सिमिटी है, करीब ही है। अमेरिका तो उधर बैठा हुआ है,
अमेरिका के साथ ये जो अभी रिसेंटली इनकी जो कुर्बत शुरू हुई है, इसका अंजाम चाइना की भी नाराजगी, ना माया मिली ना राम जैसा आगे देखते हैं, या कहीं ये फिर से निभा ले जाएंगे? आप एब्सोल्युटली कह दिए। देखिए निभा क्या, ये आए थे ना अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर में ये डीप स्टेट कहते थे कि जो हमारा डीप थ्रस्ट है, हमारे इंडिया करेगा अटैक तो हम अफगानिस्तान में जाकर के हमारा डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बात करते थे। अभी हम ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे, हाँ जी, जो मैं आपको बताइए। कहने की कोशिश कर रहा हूं, अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखिए, बेसिस का इस्तेमाल, सेना के साथ रणनीति, मुनीर को बुलाना, उनको लंच कराना और शहबाज शरीफ को बाईपास करना। और चाइना की नीति देखिए, कृषि क्षेत्र, खनन, लॉन्ग टर्म PRS, संस्कार, कल्चर, एम्बेडमेंट इन पाकिस्तान, लॉन्ग टर्म एम्बेडमेंट। अमेरिका कभी भी यू टर्न ले लेगा और हमारे साथ भी ले लेता है, तो ये बात ध्यान से रखनी है। वो ड्रोन लगा रहा है वहां, व्यापारिक नीति से चलता है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस पर ध्यान देना है कि चाइना लंबे समय से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में। अमेरिका अभी घुसा है, अंदर नहीं घुसता था पाकिस्तान में, हालांकि हम कहते हैं उनकी मिसाइल्स ये वो सब, लेकिन सवाल यह है कि क्या चाइना की जो अभी तक उसने नजदीकी को एंजॉय किया है, क्या उससे भी जाएगा, पाकिस्तान में भी होने वाला है क्या? और जब मोह भंग होगा तो बहुत बुरी स्थिति में पाकिस्तान को छोड़ के जाने वाला है क्या? इस पर आगे हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एनालिसिस में आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली केवल टाइम जानता है कि क्या होने वाला है। और भारत खरीद सकता है सुखोई 57 M1 जेट, सुखोई 57 फाइटर जेट का एडवांस वेरिएंट रूस ने बनाया है। सुपर सुखोई Su-57 M1 अमेरिका के F-35 और चाइना के J-20 को ये टक्कर देने वाला है। अभी एडवांस वेरिएंट क्या है और किस लिए ये बनाया गया है? अभी तो Su-57 आया था, उसका एडवांस वेरिएंट इतना जल्दी ये क्यों लाया गया है, ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कैप्टन शाह। और देखिए ये जहाज बेहतरीन जहाज था, वैसे तो उन्होंने इसको 5 जनरेशन के लिए बनाया था, लेकिन इसके जो कुछ जो इसकी खामियां थी, उस कारण से इसको F-20 या F-35 के साथ या F-22 रैप्टर जो है उसके साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। खासकर इसकी जो इंजन की जो थ्रस्ट थी वो